नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आज के मुख्य समाचार। बदायूं जिला संभल बहजोई क्षेत्र के गांव फरीदपुर में समाजवादी के पूर्व मंत्री के 10वां संस्कार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला किया। वे बहजोई क्षेत्र के गांव फरीदपुर में विधायक पिंकी यादव के दिवंगत पिता विजेंद्र पाल सिंह को श्रद्धांजलि देने आए थे। उन्होंने समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। अखिलेश यादव ने कहा कि दंगे कराने वाले सत्ता में बैठे हैं। नफरत फैलाने को बीजेपी सपा पर दंगे फैलाने का आरोप लगा रही है। अपने चहेतों को बीजेपी ने मुंबई में 6000 करोड़ में 60 लाख करोड़ की जमीन दे दी। ईडी और सीबीआई सिर्फ विरोधियों को है। रिवर फ्रंट पर कहा कि चाचा जांच से नहीं डरते। ध्यान भटकाने को बीजेपी ऐसी बात करती है। पहले गरीबों को चना नमक रिफाइंड दिया जा रहा था, वोट खत्म होते ही वह भी बंद कर दिया। बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रही है। एक एक वोट डालकर लोकतंत्र को बचाना है। आजम खां को लेकर कहा कि वह इमोशनल नहीं हुए हैं, उनके साथ जो हुआ वह किसी नेता के साथ नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बाइट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप पाल की बदायूं से यह रिपोर्ट। उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देंगे। सर, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर से किस तरह की तैयारियां जो है चल रही हैं? आजम खां साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार खटखटाती है। किस तरह के मायने जो है? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका है चुनाव लड़ने का, जहाँ वो जनता से वोट कम अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था। जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। सर, आप लगातार जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो है अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर वो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो कर देना चाहिए। क्या किस तरह के बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस न हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहाँ तक मानना है तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत हो, वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है। जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका खत्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थे, वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। शिवपाल सिंह जी की सिक्योरिटी हटा ली। शिवपाल सिंह जी सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले में भूमिका के लिए जाके और आप सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जो है सुगबुगाहट हो रही है। सर, किस तरह की जो है आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो, पत्रकार साथी है। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया। अब जो पत्रकार है उनका क्या होगा?
आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। इसलिए ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है। सर, चुनाव कुछ उनके साथ है। जहां तक सवाल आपके रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था, समाजवादियों का सपना था। और इसलिए सपना था, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, वो हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है जिस समय लालजी टंडन जी वहाँ के मंत्री थे, लखनऊ से जीतते थे, उन्होंने क्या कहा कि हम गोमती का पानी इतना साफ कर देंगे कि वो पीने लायक हो जाएगा। फिर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि गोमती का पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। यहाँ से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी? सर, चुनाव और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियां साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो न गंगा साफ होगी न और नदियां साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा, आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में नहीं ये संस्थाएं कह रही कि उसमें लूट हो गई? तो बीजेपी अपनी जांच नहीं करेगी, अपने लिए सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, सीबीआई की जांच उनके लिए कराई जा रही है। ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस चाहिए। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, आदरणीय आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे? सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते हो। सर, आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं और आप मैनपुर में फंसे हुए हैं सर। आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है? राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं कि सरकार में आप आ गए, दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। सर, कल ही मुरादाबाद के हाजी इकराम कुरैशी जी, ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहाँ तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर, एक मैच के लिए कहा था आपने, मैच हो रहा है, मैच होगा बीजेपी के साथ में, बीजेपी मैच कर ले फुटबॉल का, तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए आपने कहा था बीजेपी मैच कर। तुमने देखा नहीं हमारे मुख्यमंत्री कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर, गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा कांड का जैसा सीएम योगी ने ये ध्यान हटाना जरूरी। देश खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है। आप पूछिए ना किसान से, उसके लिए डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? कौन कह रहा है? योगी जी। जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं? और फिर दंगाओं के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर, आजम को साहब ने कहा है कि रामपुर में हम अकेले पड़ गए कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दें। सर, आजम का साहब कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं कि पार्टी उनके साथ। किसने कह दिया तुम्हें अकेले पड़ गया? पूरी पार्टी उनके साथ है। कह रहे हैं वो इमोशनल हो रहे हैं सर। इमोशनल नहीं, ये उनके साथ जो हुआ पॉलिटिक्स में किसी नेता के साथ नहीं हुआ। धन्यवाद।